धूप कछुए कालू को गर्म करती है। एक हल्की हवा तालाब के किनारे को हिलाती है। कालू झपकाता है, किसी भी राहगीर के लिए एक दोस्ताना शब्द के साथ हमेशा तैयार। कलू धूप स्नान में और गहराई से उतरते हुए तालाब की सतह पर लहरें हलचल मचाती हैं। हवा सुस्त कीड़ों की सुस्त भिन्न भिनाहट से भरी है, जो एक शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि है। कालू की प्राचीन आंखें अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करती हैं, हमेशा साथ की तलाश में। वह थोड़ा हिलता है, दुनिया के साथ एक नई बातचीत की उम्मीद करते हुए। राजू और शामू हंस तालाब पर पहुंचते हैं। पानी पर धूप चमक रही है। वे एक ठंडी भूमि पर अपने वार्षिक गर्मी प्रवास की तैयारी करते हैं। पंख फड़फड़ाते हैं, वे संवारते हैं, यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। हवा प्रत्याशा से कंपन करती है, क्योंकि वे अपने पंख फैलाते हैं। तालाब पर एक आखिरी नजर, फिर वे आकाश में उड़ जाते हैं। एक शांत तालाब के किनारे कालू पानी पर तैरते सुंदर हंसों को देखता है। युवावस्था की जिज्ञासा से कालू हंसों के पास जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं। वह धीरे से हंसों से पूछता है, उसकी आवाज कोमल है, वे कहां जा रहे हैं? कलू के चेहरे पर एक आशावादी भाव आता है, क्योंकि वह पूछता है कि क्या वह उनकी यात्रा में शामिल हो सकता है। राजहंस बिना किसी बाधा के शांत तालाब में से अपना सुरुचिपूर्ण मार्ग जारी रखते हैं। शांत तालाब के बगल में राजू जोर से बोलता है, कालू चल सकता है, लेकिन उसे चुप रहना होगा। हंस ध्यान से सुनता है। उसका भाव चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। शमू आगे बढ़ता है, एक समाधान पेश करता है। मैं उसे ले जाने का एक तरीका जानता हूं। तीनों आकृतियां एक साथ इकट्ठी होती हैं, फुसफुसाती आवाजों में अपनी अगली चाल की साजिश रचती हैं। जैसे ही वे अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारी करते हैं, सूरज की रोशनी पानी पर चमकती है। जैसे ही वे अपनी मौन यात्रा शुरू करते हैं, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। शांत तालाब के बगल में एक हंस शालीनता से उतरता है, अपने चोंच में एक पतला डंडा लिए हुए। उसके सफेद पंख चमक रहे हैं। हंस का इशारा कालू की ओर है। उसे अपनी चोंच से छड़ी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी आंखें विश्वास से भरी हैं। साथ मिलकर वे छड़ी को पकड़ते हैं। उड़ान के लिए तैयार होते ही एक बंधन बनता है। हवा प्रत्याशा से भरी होती है। एक शक्तिशाली धक्का के साथ वे ऊपर उठते हैं। छड़ी उनके बीच मजबूती से पकड़ी जाती है। आकाश में उड़ते हैं, एकता का प्रतीक। विशाल आकाश के खिलाफ हंस छोटू को हवा में उठाता है, उड़ान की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वे उड़ान भरना शुरू करते हैं, छोटू का चेहरा शुद्ध उत्साह से चमक उठता है। हंस ने छोटू को चुप रहने की चेतावनी दी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। वे और ऊपर चढ़ते हैं। विशाल नीले रंग के बीच एक छोटा सा युगल। अब चुप्पी लागू है। गांव शांत खड़ा है। सामूहिक रूप से उनकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वे आकाश की ओर इशारा करते हैं। एक कछुआ गुरुत्वाकर्षण को धता बताता है, जो चकित ग्रामीणों के ऊपर हवा में उड़ रहा है। आवाजों का एक समूह उठता है। गांव में अविश्वास गूंजता है। देखो, एक कछुआ उड़ रहा है। एक बच्चे की हंसी विस्मय से गूंजती है। आश्चर्य और खुशी का मिश्रण उनके चेहरे को रोशन करता है। असंभव दृश्य उनके साधारण जीवन की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अवास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। ऊपर कालू का चेहरा गुस्से से मुड़ जाता है। उसकी आंखें विशाल आकाश में बेतहाशा घूम रही हैं। गुस्सा उसे निगल जाता है। उसके बालों से हवा गुजरती है। उसके अंदर एक तूफान आ रहा है। उसका शरीर हवा के खिलाफ तनावग्रस्त है। एक हताश ऊर्जा उसकी उड़ान को बढ़ावा दे रही है। हाँ, मैं उड़ रहा हूं, कालू चिल्लाता है। उसकी आवाज जीत और पागलपन का मिश्रण है। आसमान उसके अशांति को दर्शाता है। बादल जमा हो रहे हैं, क्योंकि उसका गुस्सा चरम पर है। वह और ऊंचा उड़ता है। विशाल उदासीन स्वर्ग के खिलाफ क्रोध का एक आंकड़ा। कालू अपना मुंह खोलता है। एक मूक चीख उसके चारों ओर की विशाल शून्यता में खो जाती है। छड़ी ढीली हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण का क्रूर आलिंगन अपरिहार्य है। वह गिरता है। एक अकेला व्यक्ति कठोर निर्दयी जमीन के खिलाफ। धूल उड़ती है, क्योंकि वह वार करता है। चुप्पी उसके गिरने की अंतिमता को बढ़ाती है। कालू बीच में गिरता है, गांव के तालाब में छप जाता है।
उसके चारों ओर पानी एक अराजक विस्फोट में फूट पड़ता है। शांत सतह पर लहरें फैलती हैं, जो आकाश के शांत प्रतिबिंब को बाधित करती हैं। उसका बातूनी स्वभाव आखिरकार उसे एक संकट में ले आया है, जो एक दृश्य परिणाम है। गहरे पानी से बाहर निकलते ही कालू के कपड़ों पर कीचड़ चिपक जाता है। वह हांफता हुआ और बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तालाब, जो कभी शांत था, अब कालू के दुर्भाग्य का निशान रखता है। एक सबक कठिन तरीके से सीखा गया। कालू के घर की धुंधली रोशनी मुश्किल से ही प्रवेश कर पाती है, जो लंबी दुखद छायाएं डालती है, जो उसकी निराशा के साथ खिंचती और मुड़ती हैं। कालू अकेला बैठा है, पछतावे से घिरा हुआ। उसका आसन उसकी गलतियों के भारी बोझ को दर्शाता है। खामोशी केवल पुराने घर की हल्की चटकनों से टूटती है। हर आवाज उसके अकेलेपन की एक स्पष्ट याद दिलाती है। उसका चेहरा निराशा से भर गया है। आत्मालोचना के हर गुजरते पल के साथ रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। विचारों में खोया हुआ कालू की निगाहें बेतरतीब ढंग से भटकती हैं, जो अब उसके कभी जीवंत घर को भरने वाली शून्यता को दर्शाती हैं। अनकहे अफसोस से हवा भारी है। हर सांस जो हो सकता था और अब जो खो गया है, उसकी आह है। राजू और श्यामू तालाब के पास आते हैं। सुबह की धूप से परछाई पड़ रही है। जैसे ही वे हंस कालू के पास आते हैं, उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। राजू ने सख्ती से कहा, चुप रहना बहुत जरूरी था। कालू, श्याम ने सिर हिलाया, जोर देते हुए। हाँ कालू, चुप्पी महत्वपूर्ण थी। शांत तालाब उनके बीच के तनाव को दर्शाता है। अभी तक अनकहे रहस्य। तालाब के किनारे कालू भारी कदमों से चलता है। उसका सिर दुख में झुका हुआ है, गहरा अफसोस का प्रतीक। वह रुकता है। उसकी निगाहें पानी पर तैरते सुंदर हंसों की ओर खिंची चली जाती हैं, जो उसकी परेशान आत्मा का दर्पण है। अफसोस कालू के चेहरे पर गहरी लकीरें बनाता है, क्योंकि वह अपने कार्यों के भार का सामना करता है। सच्चाई अंदर उतरती है। समझ की एक झलक उसकी आंखों से गुजरती है। वह वास्तव में अपनी गलती की गहराई को समझता है, जिसे अब ठीक करना असंभव है। कच्ची भेद्यता के एक क्षण में कालू की आवाज कांपती है, क्योंकि वह हवा में फुसफुसाता है, मुझे माफ करना जो मैंने किया। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है। उद्धार की एक हताश उम्मीद, कृपया मुझे क्षमा करें। वह विनती करता है। उसकी आवाज पश्चाताप से भरी हुई है। गांव का तालाब सूरज की रोशनी में चमकता है। कालू अपने अंदर की बातों से जूझता है। वह अपनी मुट्ठियों को भींचता है, शब्दों को रोकने का एक दृश्य प्रयास जो अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, एक निकास की तलाश में, संयम के लिए एक मूक निवेदन, एक गहरी सांस। वह शांत पानी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो उसकी अशांति का दर्पण है। उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें थीं, क्योंकि अनकहे शब्द बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खामोशी खिंचती है। कालू की आंतरिक लड़ाई में एक नाजुक जीत। गांव के तालाब पर बच्चे कालू के पास आते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे हैं। वे उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। छोटी आवाजों का एक कोरस कहानियों के लिए उत्साहित अनुरोधों के साथ उबल रहा है। कालू उन्हें देखता है। उसका भाव विचारशील है, जो उसके सामान्य लापरवाह अंदाज के बिल्कुल विपरीत है। वह रुकता है, बोलने से पहले असामान्य सावधानी से अपने शब्दों को मापता है। तालाब बच्चों के उत्साहित चेहरों को दर्शाता है, उनकी जीवंत ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। गांव का तालाब सुबह के सूरज को दर्शाता है, जैसे कि कालू, राजू और श्यामू इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी धीरे से गूंजती है। उनकी आंखों में एक नई समझ चमकती है। शांत दृश्य उनके साझा क्षण की पृष्ठभूमि है। कालू की हमेशा की तरह की चंचलता एक विचारशील अभिव्यक्ति से बदल जाती है। उसके व्यवहार में बदलाव का एक संकेत। चिड़ियों की चहचहाहट हवा में भर जाती है। पत्तों की हल्की सरसराहट शांत तालाब द्वारा सीखे गए पाठों की फुसफुसाती है।